Today I thought let's talk about PCOS. The thing is, in my clinical practice, I've seen a lot of cases wherein there are these young girls who come with the complaints of irregular periods and a lot of body hair and a lot of body fat in general. The girls who grow obese very fast at a very young age, and they have these complaints of thinning of hair and in general things like these. On the contrary, I also see patients who have girls who are very thin and lean and a lot of acne on the face, and they also have issues with periods, like sometimes no periods at all, and sometimes irregular periods, and sometimes very normal period, with anger issues, with issues like anxiety, with issues like depression, with such mood disorders. And it's becoming more and more common now that earlier तो ऐसा रहता था कि प्रैक्टिस शुरू की थी तो उस टाइम पे इतने नहीं भी थे, but now it's becoming very common. Every other day there is a young girl who comes up with such kind of complaint. And I've also seen cases wherein जो ऐसे married हैं, girls with kids, they also come up with such complaints. तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो PCOS है बीमारी, हम लोग बुक में पढ़ते थे कि बहुत कॉमन है, बहुत ही आजकल पाया जाता है। लाइक कुछ लोग स्टार्ट्स में कहते हैं 1 out of 3 women, 1 out of 5 women have PCOS. And the thing that is very shocking to me is that even today, जो कि इतना एजुकेटेड माहौल है, इतना इंटरनेट ओरिएंटेड माहौल है कि हर चीज़ सब चीज़ गूगल की जाती है, वहाँ पे भी PCOS जैसी जो एक सिंड्रोम है उसके बारे में इतनी बात नहीं होती, इतनी अवेयरनेस अभी भी नहीं है। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में ये भी देखा जाता है कि वेट को लेके या स्किन इश्यूज़ को लेके या हेयर इश्यूज़ को लेके या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत ही मतलब कि कन्फ्यूजन सा है, ठीक है। एंड आप अगर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी डिस्पेयर देखने मिलता है, क्योंकि लोगों को समझ ही एज अ डॉक्टर, एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन मैं क्यों इसके बारे में बात कर रही हूँ, ये वो इसलिए है कि एलोपैथी में ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। आई हैव सीन केसेस दैट हैव बीन स्पॉइल्ड बाय एलोपैथिक ट्रीटमेंट, एंड क्योंकि मोस्टली उसके अंदर ऐसा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कुछ वो नहीं, मतलब दे जस्ट आई कैन प्रिस्क्राइब सम व्हाट डू यू कॉल इट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंड जो कि किसी तरह वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएंगे। आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। सो जो I mean these medicines are generally oral contraceptives जो प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए दी जाती हैं। डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में डाले जाते हैं, आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। यंग एज में ही गर्ल्स को बहुत एक्सेसिव वेट गेन जो होता है, एक तो ये सबसे कॉमन वो है। इन मोस्ट केसेस आई हैव सीन इट डजंट वर्क, ठीक है। इट स्पॉइल्स द केस, लड़की ओवरवेट हो जाती है एंड दे गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर कि यार इतना महीने से ट्रीटमेंट किया, अब तो वेट भी इतना ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्या इशू। ऑल दोस थिंग्स आर जस्ट very chaotic for the girls who suffer from this syndrome. I would be sharing a lot of tips and certain other things related to PCOS definitely, and some other disorders also that PCOS girls develop later on in their life. तो awareness जितना जल्दी होगा आप अपने आप को ट्रीट कर पाओ, आप सबसे पहले तो अपने आप को डायग्नोस कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि आपको क्यों ये तकलीफ़ हो रही है। और आपने अगर एक बार डायग्नोस कर लिया अपने आप को कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ इस वजह से हो रही है, तो इंशाल्लाह यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट ऑल्सो। आप जल्दी से ट्रीट कर सकते हो अपने आप को। जो डाइट
में आपको ध्यान देना चाहिए, जिस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए आप वो सब कर सकते हो. और इफ़ यू नो सम गर्ल हु इज़ जस्ट ओवरवेट एंड हैज़ हेयर इश्यूज़ और स्किन इश्यूज़ और थिंग्स लाइक दैट, हु इज़ जस्ट वेरी कंफ्यूज, आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो फर्दर सीरीज़ आने वाली है उनको आप सजेस्ट करो कि वो देखें. इट माइट हेल्प सिस्टर आउट. So let's just do it, okay? And I'll see you next time. Bye bye.